जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूं आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हो चुका था, उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को दोनों के साथ में करा दूंगा। ठीक है, तो कुछ भी समय थ्योरी कराई थी मैंने थोड़ी सी आपको। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस रह गए थे, करा दूंगा मैं उसके फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के साथ। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, जनसंख्या सिद्धांत, जननांग की संक्रमण के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 12th का ह्यूमन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर आपको पूरा कोर्स का एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामने आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, क्यूआर कोड स्कैन करना है और उसी नंबर पे 9278032677 पे स्कैन करके आपको 201 रुपये की पेमेंट करनी है। और 201 की पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, इसी पे आपको मुझे भेजना है, इसी नंबर पे हिस्ट्री, अपनी पेमेंट हिस्ट्री की। जैसे आप हिस्ट्री अपनी पेमेंट हिस्ट्री भेज दोगे, स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको पीडीएफ प्लस नोट्स मिलने वाले हैं। पीडीएफ नोट्स का कहने का मतलब ये है कि आपको जो हमारा पीडीएफ नोट्स है सफिशिएंट रहने वाले हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मतलब कि आप हमारे पढ़ने के बाद कुछ भी किसी और की यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरीके का सप्लीमेंट्री या अन्य बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। माइंड मैप जैसे चैप्टर खत्म होता है, आपको रिवीजन के लिए माइंड मैप के रूप में पूरा चैप्टर रिवाइज कराया जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, कहीं भी बैठ कर आपसे एक्सेस करके सुन सकते हो। वन टाइम पेमेंट जो आपको 201 रुपये की पेमेंट करनी है वो एक बार करनी है, दोबारा नहीं करनी है। पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको सारा फैसिलिटीज़ मिल रही है। ठीक है, अब आपको कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पीजी कर रहा हूँ मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मास्टर इन हिस्ट्री, 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोर्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले प्ले लिस्ट बना दी गई है, जाके प्ले लिस्ट भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो सामने आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, उसको समझेंगे क्या इसका मतलब क्या है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी क्या है, ग्रोथ क्या है। ठीक है, विश्व जनसंख्या अध्याय 2, घनत्व, वितरण और विकास। जनसंख्या का विकास कैसे होता है, उसका घनत्व कहाँ कहाँ होता है, वितरण क्या क्या होता है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो वितरण शब्द का मतलब क्या है, भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार फैले हैं। ठीक है, विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है। दो चीज़ें समझ लीजिए आप। ठीक है, वितरण को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब कि how the people are spaced over land surface, that spacing is actually called the population distribution। मतलब कि किसी भी भूखंड पर या फिर पृथ्वी पर लोग किस तरीके से फैले हुए हैं उसको बोलते हैं वितरण। ठीक है, नोटिस करना होगा, कहीं पर नोटिस करना होगा जो जनसंख्या का वितरण है, कहीं पर बहुत सघन होता है, कहीं पर बहुत विरल होता है। मतलब कि कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा होती है और कहीं कहीं देखना जनसंख्या बहुत कम होती है। भारत में अब रेगिस्तान क्षेत्रों में देख लो बहुत जनसंख्या कम होगी, लेकिन उसी की जगह जो आपके मैदानी भाग है, ठीक, गंगा का मैदान हो गया, इस तरफ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। क्या कारण है उसको आगे जाके समझेंगे। ठीक है ना, तो ये विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है। विश्व की बात कर ली जाए, जैसे आप कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में देखोगे तो जनसंख्या का वितरण कैसा है, वो ज़्यादा है, सघन है। तुलनात्मक आधार पर अब जाओ, अगर आप उच्च अक्षांशों पर जाओ या फिर नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जाओ या दक्षिणी निचले अक्षांश जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाओगे तो क्या होता है, जनसंख्या का वितरण जो होता है सघन होता है, वो विरल होना शुरू हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु वो क्या होती है, बहुत ही कठोर है, क्या फिर ठंडी है। ठीक है, उस जलवायु में सर्वाइव कर पाना हर किसी की बस की नहीं होती। हर प्राणी या जीव उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता है ना, उसमें नहीं रह सकता है। ठीक है, इसी कारण वहाँ की जनसंख्या वितरण क्या होता है, बहुत ही विरल है। ठीक है, how the peoples are spreaded over a land surface at that specifying actually called a population distribution. Population distribution is uneven in the world. 90% population is inhabiting over only 10% area of the world। मतलब कि जो 90% जो एरिया है, जो 90% पॉपुलेशन है, वो पूरी जहाँ जो क्या कहते हैं आपकी जो क्या कहते हैं जो लैंड्स है, उस टोटल लैंड जो है, ठीक है, उसमें से सिर्फ 10% लैंड पे रह रही है। क्यों, देखो कहीं पर पहाड़ है, कहीं झरम झर कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान ढंग से नहीं, कहीं पे खाइयाँ हैं। तो ऐसी जगहों पे तो रह ही नहीं सकता ना। कहीं पर क्या है, कहाँ पे कहीं की जलवायु बहुत कठोर है ना। मतलब कि जो क्लाइमेट है बहुत क्या कहते हैं, क्लाइमेट कंफर्टेबल नहीं है ह्यूमन के रहने के लिए।
ठीक है, कोल्ड इन नेचर है कहीं कहीं की क्लाइमेट, ठीक है, ठीक है। और कहीं पर क्या है, क्या कहते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत से फैक्टर्स होते हैं, और कहीं पर ये सारी चीज़ें, यहाँ भी चीज़ें होंगी, वो सारे वो वहाँ पे क्या क्या होगा। और ये 10% एरिया में क्या है, ये फैसिलिटीज़ है सारी की सारी, तो वहाँ की क्लाइमेट भी अच्छी है, तो वहाँ पे लोग रह पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब डेंसिटी कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं, किसी जिसको बोलते हैं घनत्व। कुल जनसंख्या का भाग कर लेते हैं हम कुल क्षेत्रफल से, मतलब कि फार्मूला होता है घनत्व निकालने का, जनसंख्या घनत्व निकालने का, कि आपकी जनसंख्या कितनी है और उसको किससे भाग कर देते हैं हम, कुल क्षेत्रफल से। हमारी जनसंख्या कितनी है, 100 समथिंग समथिंग 150 करोड़ हो जाएगी, जो नई जनगणना के आंकड़े आएंगे उस हिसाब से। और कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उससे हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो आपका आंसर आता, तो आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ, व्हाट इज़ द, व्हाट इज़ द इंडियन पॉपुलेशन डेंसिटी, इंडियन पॉपुलेशन डेंसिटी। आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा कि कैसी है, ठीक है, भारत की। मैं तो बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि क्या कहते हैं, अ, आपको एक इंडिया के साथ साथ चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बतानी है, कि चाइना की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता दूंगा कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारी, ठीक है, 481 पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारी, 481, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वृद्धि, देखो, अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, इसको वो इंग्लिश में देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं हम किससे, टोटल एरिया ऑफ द लैंड, ठीक है। जैसे हमारा एरिया कितना है, 32.8 लाख किलोमीटर, पॉपुलेशन कितनी है, 150 करोड़ समथिंग। अभी जो नई पॉपुलेशन, जो क्या कहते हैं सेंसस आएगा, उसके जो डाटा आएगा उस हिसाब से फिर इसका डिटर्मिनेशन होगा कि कितनी है, ठीक है, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60% population of a world is inhabiting only 10 countries of a world. Among these countries are located in Asia, मतलब कि विश्व की जो 60% जनसंख्या है ना, वो क्या कहते हैं, सिर्फ 10 कंट्रियों में रहती है, 10 देशों में रहती है, ठीक है। और 10 में से क्या कहते हैं, 6 जो है कहाँ पर है आपकी, एशिया के अंदर, जिसमें से आपका क्या हो गया, आपका अ, भारत है जो विश्व जनसंख्या में सबसे ज़्यादा, ठीक है। चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो विश्व ये पॉपुलेशन डेंसिटी किस हिसाब से निकालते हैं, समझ आ गया आपको, कुल जनसंख्या का भाग कर देते हैं हम कुल क्षेत्रफल से, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से हमने क्या कहते हैं, जो पूरे क्षेत्रफल को हम 3 भागों में बाँट सकते हैं इम्पोर्टेंटली, ठीक है। पहला आता है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, मतलब कि जहाँ पर आबादी बहुत क्या होती है, घनी होती है, ठीक है। तो इसमें कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, साउथ ईस्टर्न अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न वैली ऑफ नाइल रिवर। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी क्या है, बहुत ही लोग ज़्यादा रहते हैं। इसके कारण क्या है वो समझेंगे, हाँ, इसके आसपास नील रवल क्या है, देखो मिस्र क्या है, अगर आप नील नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से होकर होके बहती है, नील। तो नील क्या है, जो मिस्र है पूरा क्या रेगिस्तानी एरिया है, और नील नील नदी क्या है, लोगों की जीवन का एक स्रोत है, ठीक है ना, लोगों की लाइफ है वो, ठीक है। तो उसके आसपास लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। साउथ ईस्टर्न यूरोप, दक्षिणी पश्चिम यूरोप, नॉर्दर्न वेस्टर्न वैली ऑफ नाइल रिवर, ठीक है। मॉडर्नली पॉपुलेटेड, मतलब कि जहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व वो क्या है, सामान्य है, मध्यम है, ठीक है। साउदर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया समझते हो, दक्षिण भारत की बात करने वाला हूँ। नॉर्वे एंड स्वीडन, साउथ देखो सामान्य है, क्योंकि देखो साउदर्न इंडिया वहाँ पे प्लेटू है, तो वहाँ पे क्या है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो क्या, वो बहुत सामान्य है। नॉर्वे एंड स्वीडन इन यूरोप, वहाँ पे क्या है, जो क्या जनसंख्या, जो वहाँ की जो क्या कहते हैं,
जो जलवायु बहुत ही कटिल वो जो क्लाइमेट वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, या बोल सकते हैं बहुत ही कठोर है, हार्ड है रहने के लिए। वेस्टर्न चाइना, जो चाइना का जो पश्चिमी भाग है वो, ठीक है, स्पेर्सली पॉपुलेटेड, जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है। पहला क्या हो गया, पोलर रीजन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है। कोल्ड डेजर्ट, मतलब कि जो शीत रेगिस्तान होते हैं जहाँ पे ठंडी पड़ती है, वहाँ पे भी इंसान नहीं रह सकता। हॉट डेजर्ट, जैसे कि राजस्थान हो गया। कोल्ड डेजर्ट में एग्जांपल दूँ आपको, लद्दाख हो गया, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, और जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर भी लोग नहीं रह सकते, ठीक है। तो डेंसिटी के हिसाब से क्या कहते हैं, पूरे क्या कहते हैं एरिया को आपने तीन भागों में बांट दिया, डेंसली पॉपुलेटेड, मॉडरेटली पॉपुलेटेड और स्पेर्सली पॉपुलेटेड। सामान्य घनत्व, घनत्व है ना, और अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र, और जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, और कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ठीक है। ठीक है। चाइना एंड इंडिया आर दी टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि चाइना और इंडिया में, चाइना और क्या कहते हैं, इंडिया क्या है, इंडिया नंबर वन पे आता है पॉपुलेशन के अंदर, चाइना सेकंड पे आता है, ठीक है। समझ आ गया आपको। उदाहरण के लिए, एशिया महाद्वीप में विश्व की आधे से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, 60% से ज़्यादा रहती है जनसंख्या कहाँ पे, 10 देशों के अंदर। और 10 देशों में से 6 देश कौन कौन से हैं, वो एशिया के अंदर पड़ते हैं। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। और कौन सा हो गया आपका, मुझे याद नहीं आ रहा, देखना, ठीक है। अब समझते हैं जनसंख्या वृद्धि, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, किसी क्षेत्र में समय की एक निश्चित अवधि के दौरान वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या में, जनसंख्या में आए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या बढ़ गई तो धनात्मक, घट गई तो ऋणात्मक, ठीक है। जैसे मान के चलो कि कहीं की जनसंख्या कितनी थी, अ, ठीक है, वृद्धि मतलब मान के चलो जनसंख्या वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अगर वो मान के चलिए वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी मान के चलिए 3 लाख थी, ठीक है। अब क्या हो गई है, 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई है, ठीक है। तो कुछ लोग मरते भी है, कुछ लोग जिनका जन्म भी होता है, ठीक है। तो 3 से कितनी होगी, 4 लाख, तो धनात्मक परिवर्तन हो गया। 3 से 2 लाख रुपये, 2 लाख हो जाए जनसंख्या, तो वो क्या कहलाएगी, ऋणात्मक वृद्धि होगी, ठीक है, जनसंख्या के अंदर, ठीक है। और जनसंख्या परिवर्तन के घटक, अब जो वृद्धि होती है, ऋणात्मक और धनात्मक जो वृद्धि होती है, इसके घटक क्या है, जन्म दर, मतलब कि कितने लोग जन्म दे ले रहे हैं, मृत्यु दर, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, प्रवास, प्रवास देखो मान के चलिए एक जगह पहले कोई रहता नहीं था, ठीक है, अब वहाँ पे लोग आके बस जाएंगे तो उस एरिया की जनसंख्या ऑब्वियसली अवधि घट जाएगी। उसी तरीके से अगर उसी एरिया में से बहुत सारे लोग रोजगार के अवसरों की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में चल जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के चक्कर में बहुत सारे जो इंडियंस होते हैं वो क्या फ़ॉरेन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। मोस्ट क्या कहते हैं लाइक्ड डेस्टिनेशन का है, यूएसए है, कनाडा है, आपको पता होगा, इमिग्रेशन के लिए, ठीक है। इससे भी पॉपुलेशन की जो क्या कहता है, उसमें क्या कहते हैं वृद्धि भी होती है और कमी भी आती है, इन्हीं कारणों से। समझ आ गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। पॉपुलेशन किसी भी एरिया की जो क्या कहते हैं, जो पॉपुलेशन होती है उसमें चेंज कैसे आ सकता है, ठीक है। या तो बर्थ रेट के हिसाब से, जिसको जनसंख्या, बर्थ रेट मतलब यहाँ के कितने लोगों की क्या कहते हैं, लोग कैसे लोग पैदा हो रहे हैं, मृत्यु दर दर क्या है, ठीक है, सब बताऊंगा। बर्थ रेट कैसे निकल जाती है, डेथ रेट कैसे निकल जाती है। माइग्रेशन कैसा है, मतलब कि लोग यहाँ से जा रहे हैं या आ रहे हैं, ठीक है, उस एरिया में, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है तभी उस पर को प्रभावित करती है ना। It took 200 years to become popular population from 20 crores to 1 billion, but it takes only 12 years is double the population from 5 to 6 billion। मतलब कि किसी भी जनसंख्या को 20 करोड़ से 1 बिलियन बनने में, 1 अरब बनने में 200 साल लग जाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और वहीं क्या कहते हैं,
12, अगर उसी जनसंख्या का डबल, अगर डबल करना मतलब कि डबल ट्रिपल होना है तो उसको उसी का कितना, कितने साल लग जाते हैं, 12 साल। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। लाइबेरिया, सोमालिया, यमन, सऊदी अरेबिया etc आर इंक्लूडेड इन दी कंट्रीज हैविंग हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। लाइबेरिया हो गया, सोमालिया हो गया, यमन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, etc इंक्लूडेड था, ये क्या कहते हैं, हाई बर्थ रेट। यहाँ पे लोगों की जन्म ज़्यादा होता है। क्यों होता है? देखो, हाई ग्रोथ रेट का मतलब समझते हो, एक बंदे के बाद 2 से 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। ठीक है, देखो जो जनसंख्या होती है ना, ग्रोथ रेट होती है किसी देश की, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या होते हैं वो समझते हैं। ठीक है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया हो गया आपका, ठीक है, रशिया हो गया, अल्बानिया हो गया, जर्मनी हो गया, पोर्चुगल हैव रिकॉर्ड लो पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो रशिया का तो मान सकता हूँ कि वहाँ पे पॉपुलेशन क्यों करते, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, और उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे उसके जो सैनिक थे वो मारे गए थे, तो वहाँ पे तो मैं समझ सकता हूँ क्यों है। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रशिया, अल्बानिया, जर्मनी, पोर्चुगल, देख बहुत यहाँ पे लोग जो पढ़े लिखे, कि यहाँ पे जहाँ पे शिक्षा का स्तर पता है, उनको पता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो क्या होगा, उनके देश के लिए नुकसान, उनके लिए नुकसान है, उनकी परवरिश ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहीं अगर आप सोमालिया देख लीजिए, यमन देख लीजिए, सऊदी अरेबिया देख लीजिए। ठीक है, सऊदी अरेबिया तो थोड़ा सही कंट्री है, लेकिन यमन देख लीजिए आप, यमन, सोमालिया देख लीजिए, लाइबेरिया देख लीजिए, ये क्या है, थोड़े ना गरीब कंट्री है, जहाँ पे शिक्षा का स्तर कम होगा, यहाँ पे धर्म जहाँ पे होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें ना, आप अपनी सोच से इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपने, मैं किसी भी धर्म की नहीं करता हूँ, ठीक है, नहीं करता बुराई, ना मुझे करनी चाहिए, ना मैं उससे मैं अपने को उतना काबिल समझता, ना किसी की अच्छाई कर सकूँ, ना बुराई कर सकूँ। ठीक है, बहुत से धर्म, हिंदू धर्म में भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, मुस्लिम धर्म में भी देखी होगी, बहुत से लोगों के क्या कहते हैं, 4 4, 5 5, 15 15, 20 20 बच्चे होते हैं। हाँ, ऐसे होते हैं, हमारे पड़ोसी जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, वहाँ पे क्या उनके 8 से 9 बच्चे हैं। मैं देख के हैरान हो गया यार, मतलब कि 8 से 9 साल तो जो माँ की जो स्वास्थ्य रहा होगा वो किस तरीके से रहा होगा, सोचो आप। मतलब कि लोगों की सोच क्या रहती है। और वो हिंदू था, हिंदू है। वही, अगर मेरे बहुत सारे यहाँ पे दोस्त भी मुस्लिम परिवार के लोग हैं, उनके घर में भी ऐसी चीज़ें हैं। तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर बात क्या है, शिक्षा की। अगर लोगों को शिक्षा सही टाइम पे मिल जाएगी, उनका शिक्षा अच्छी होती, तो उनको पता होता कि जनसंख्या किसी, मतलब कि अगर किसी भी देश के घर घर में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सही नहीं है, ना तो उनकी परवरिश ढंग से कर पाओगे, है ना। देखो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए चीज़ सही है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो परवरिश ढंग से कर ही नहीं सकते, मैक्सिमम एक या दो, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ। ठीक है, देखो किसी भी एरिया में जो क्या कहते हैं ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, वो क्या कहते हैं वो रुक क्यों जाती है। ठीक है, वहाँ पे कैसा कारण क्या कह रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो रिसोर्स डिप्लीशन, या तो वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम होंगे, तो या फिर वहाँ पे ख़त्म होने वाले होंगे। जैसे कि मान के चलने, और किसी भी एरिया में मान के चले, रेगिस्तान डेजर्ट में चले जाइए आप, डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट के अंदर क्या कोई रिसोर्सेज होते हैं ना, तो पानी होता है, ना जंगल होता है, ना ज़मीन ढंग की होती है, ना तो आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हो, ना किसी प्रकार की रिवर होती है वहाँ पे, तो रिसोर्सेज बिल्कुल है ही नहीं, वहाँ पे लोग रहेंगे क्यों। ठीक है, वहीं अगर आप मान के चलिए नॉर्दर्न प्लेन में जाओ आप, प्लेन्स एरिया में जाओ आप, गंगा यमुना प्लेन्स में जाओ, वहाँ पे क्या, वो फर्टाइल एरिया, वहाँ पे रिवर्स भी जा रही है, वहाँ पे लोगों रहने की अच्छी जगह है, और वहाँ पे लोग रहते भी है, क्योंकि वहाँ से लोगों को पानी भी मिल जाता है, और लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वो भी कर पाते हैं। लेकिन डेजर्ट में इसका उल्टा है, डेजर्ट में कोई लोग रहता नहीं। लेकिन वहीं अगर नॉर्दर्न इंडिया में चले जाओ, वहाँ पे लोगों की जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, डिजीज़ एंड पेंडेमिक एंड स्प्रेड ऑफ डेडली डिजीज़ लाइक एड्स। जैसे मान के चलिए कहीं पर भी नोटिस करना होगा आप, अगर जैसे कि आपने देखा हो, आपका लाइबेरिया हो गया, सोमालिया होगा, जो अफ्रीकन जो देश है ना, ये ना बहुत सारी डिजीज़, जैसे कि जो वहाँ पे बहुत सारी जूनोटिक डिजीज़ भी है। ठीक है ना। यहाँ पे एड्स हो गया, HIV एड्स हो गया, कॉमन चीज़ें हो रखी हैं बहुत सी। इनका जो जो ग्रोथ रेट है ना HIV एड्स की, बहुत ज़्यादा है। उसके कारण क्या था, यहाँ पे लोग बहुत मर भी रहे हैं, और पैदा भी हो रहे हैं, और मर भी रहे हैं। ठीक है, वही अगर अगर आप क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर ही, सॉरी अफ्रीका के अंदर ही बहुत सारे ऐसे देश क्या है जो बहुत ही प्रॉस्पर है। ठीक है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है ना। समझ आ गया। हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट प्रोसेस, देखो किसी भी एरिया का डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाया होगा, तो वहाँ पे नोटिस करना है जनसंख्या, देखो डेवलपमेंट हो, देखो
इंसान एक ही मकसद से जी रहा है, डेवलपमेंट, विकास कर सके। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, है ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल्स हो गया आपका, है ना, स्पिरिचुअली इसका डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है। तो डेवलपमेंट, इस किसी भी एरिया का डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन नहीं रहेगी। अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे लोगों के एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर वो विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक है। अगर आपने देखा हो, एग्जाम्पल देता हूँ, बिहार। बिहार में आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर यहाँ से, बिहार से क्या करते हैं, लोग काम करने के लिए विदेशों में जाते हैं, दिल्ली आते हैं काम करने। क्यों? वहाँ पर जो डेवलपमेंट है नहीं हो पाया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, मजबूरन इमिग्रेट करना पड़ता है, मतलब कि प्रवास करना पड़ता है, अपने इसको, अपने अपने राज्य को, अपने बिहार को छोड़कर दूसरे देश या फिर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। समझा होगा। नेशनल कालमिटीज़ एंड वार्स, जैसे मान के लोग, अगर किसी भी देश के अंदर लगातार युद्ध चल रहे हैं, या फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, डिज़ास्टर ज़्यादा आते हैं, जैसे कि साइक्लोन आपका, और अर्थ क्यूक्स हो गया, है ना, वल्केनो इरप्शन हो गया आपका, इन सब चीज़ें ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होने वाली है। तो भी सी बात है। जैसे एग्जांपल दूँ आपको, नेचुरल कैलामिटी, जहाँ पे देखो, जहाँ पे ज्वालामुखी आए दिन फटते रहते हैं, वहाँ पे लोग कम रहते हैं, उनको पता है रहोगे तो मर जाओगे। ठीक है। और जहाँ पे वॉर्स रहता है। ठीक है। अभी देख लो, अब रसिया और यूक्रेन देख लीजिए, बहुत सारे यूक्रेनियन जो होते हैं वो यूक्रेन छोड़कर या फिर रशिया छोड़कर बहुत से देशों में जा रहे हैं। उनको पता है, वार, उनको लगता है कि यार ये वॉर जो है कभी ख़त्म नहीं होगी, और एक ना एक दिन तो हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, तो वो जो देश छोड़ के अपने जा रहे हैं। समझ आ गया। पॉपुलेशन कंट्रोल भी समझ लेते हैं थोड़ा। एक्सपेंशन ऑफ मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मतलब कि पॉपुलेशन प्लानिंग का मतलब क्या है, कि आप किसी भी इंसान को ये समझाओ कि जो क्या कहते हैं, जो ये जो पॉपुलेशन है, जो आप जनसंख्या, जो क्या कहते हैं, जो आप बच्चे पैदा कर रहे हो, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। ठीक है। उसको ही समझते हैं। एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मतलब कि जो फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है, अब नोटिस करना होगा कि आजकल बहुत से कंसेप्ट आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे परिवार में एक कंसेप्ट आ रहा है प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का। तो क्या कहते हैं लोग, कि बोलते हैं कि थोड़ा करियर सेट होता है ना, फिर फैमिली प्लानिंग करेंगे आराम से। ये बात बोलती नहीं होती है वो, क्यों? क्या बात है, उनको पता है अगर करियर सेट होने से पहले अगर उनके बच्चे हो जाएंगे तो पता है उनको बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। उनको क्या कहते हैं, फाइनेंशियली बहुत जूझना पड़ सकता है। ठीक है। मेंटली बहुत जूझना पड़ सकता है ना। कभी कभार देखा होगा, उत्तर प्रदेश में देखा है, यहाँ पे 18-18, 19-19 साल की महिला, दो बच्चों की शादी हो जाती है, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है। मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होती है, और क्या कहते हैं, हेल्थ भी उनकी अच्छी नहीं होती है कि किसी बच्चे को जन्म दे सके। फिर वही बच्चा जो उनका पैदा होता है माल नरिश्ड होता है, कुपोषित होता है, आगे जाके उसको बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं, आए दिन बीमार पड़ता है। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि माँ से ही बच्चे को चीज़ें जाती है, और अगर माँ कुपोषित होगी, बच्चा भी कुपोषित होगा, है ना, माल नरिश्ड होगी माँ, तो दूसरा बच्चा भी माल नरिश्ड होगा। ठीक है। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब क्या है, फैमिली प्लानिंग करना। ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कब टाइम है बच्चे पैदा करने का, कब टाइम नहीं है, कितने करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। किसके थ्रू कर सकते हैं हम? एजुकेशन द्वारा बता सकते हैं। जैसे नोटिस करना हो, या फिर अवेयरनेस द्वारा। जैसे नोटिस करना होगा, आज टीवी के अंदर बहुत सी, भारत सरकार बहुत सारी एड चलाती है, चाहे वो आप कॉन्डम की एड्स होगी आपकी, है ना, कॉपर टी की एड्स होगी आपकी ना, गर्भ निरोधक गोलियाँ होगी। ठीक है। इन सब की एड्स देती रहती है। क्यों? उनको पता है कि अगर ये इनकी जानकारी बढ़ाएंगे तो लोग, जनसंख्या, बच्चे कम पैदा करेंगे। ठीक है। उनके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण, फैक्टर इफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। पहला आता है भौगोलिक कारण, जिसको बोलते हैं हम, क्या सामने दिख रहा होगा, थोड़ा इसको जूम और कर लेता हूँ, एक दो बार और जूम कर लेते हैं। ठीक है। भौगोलिक कारण इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया। फर्स्ट है जियोग्राफिकल फैक्टर, जिसमें आता है आपका था जल, जिसको बोलते हैं वाटर।
देखो किसी भी एरिया में अगर मान के चलिए वहाँ पे जल की सुविधाएं हैं, पानी अच्छा है, तो वहाँ पे लोग आके बसेंगे, क्योंकि 90% पानी आपका जल शरीर किससे बना, पानी, पानी नहीं होगा तो वहाँ पे लोग बसेंगे आके, नहीं बसेंगे। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। उच्चावाच, उच्चावाच जिसको बोलते हैं, प्लेन्स है या फिर माउंटेन एरिया, माउंटेन्स एरिया में बहुत से लोग कम बैठते हैं, वहाँ पे आए दिन लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। ठीक है, वहीं अगर आप प्लेन्स एरिया में चले जाओ, क्या मतलब कि समतल भूमि में चले जाओ, जहाँ पे क्या कहते हैं, सपाट ज़मीन या पानी की अच्छी सुविधाएं हैं, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा आके बसते हैं। जलवायु, अगर वहाँ की कहीं की कहीं किसी एरिया की जलवायु क्या कहते हैं, कठोर है, या फिर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, या फिर वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पे लोग कम आके बसेंगे। जैसे कि शीत मरुस्थल हो गया आपका, गर्म मरुस्थल हो गया, ये एक जगह। लेकिन वहीं यहाँ की जलवायु सामान्य है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा ज़्यादा आके बसते हैं। ठीक है, क्लाइमेट जिसकी बात करते हैं, हॉट, ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए। मृदा, सॉइल, देखो सॉइल किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। अगर मान के चले वहाँ की सॉइल अच्छी है, फर्टाइल है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अच्छी हो सकती है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो पाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, लोग अपने खाने का इंतज़ाम कर पाएंगे। ठीक है, वर्षा, अगर वहाँ पे सही से बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है, तो क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए बेटर है। ठीक है, लोगों को पानी की सुविधाएं मिल जाएंगी, है ना, वाटर फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है या नहीं है, मतलब वन है या नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं, वो क्या कहते हैं, प्रोवाइड करती है। नेचुरल होना जिसको बोलते हैं। ठीक है, आर्थिक कारण भी हो सकता है, किसी नोटिस करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, औद्योगिकरण। जैसे मान के चलिए बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे इन चीज़ें नहीं भी होती, लेकिन वहाँ पे अगर मान के फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो उसके आसपास देखना बहुत सारी बस्तियाँ धीरे धीरे करके वो पूरा पूरा शहर बन जाता है। ठीक है, जैसे जमशेदपुर हो गया आपका, बहुत से शहर ऐसे हैं ना। तो क्यों, वहाँ पे क्या है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, रोज़गार के कारण क्या, तो अन्य लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है, लोग वहाँ पे चीज़ खरीदेंगे बेचेंगे, तो क्या होगा, एक पूरा का पूरा तंत्र बन जाएगा, है ना, सिस्टम बन जाएगा। नगरीकरण, देखो नोटिस करा होगा धीरे धीरे क्या, शहर शहर देखना होगा, शहरों के आसपास भी क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारी शहर बस्तियाँ बसना शुरू हो जाती है ना। ये सारे के सारे क्या, आर्थिक कारण हो गया। सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए कहीं की जो संस्कृति अच्छी है ना, तो वहाँ के लोग लुभावनी लगती है, तो वहाँ पे लोग आ जा जा के बस जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कहीं की संस्कृति में क्या कहते हैं, वो पुराने विचार हैं जो पनप लोगों को पनपने से रोकते हैं, तो वो लोग संस्कृति, वहाँ के लोग उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, लोग गाँव से निकल के क्यों शहरों में जाते हो, ये कारण हो सकता है कि वहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं गाँव के अंदर। लेकिन एक बात हो रही है कि गाँव में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी सोच, मैं ही नहीं कर रहा बुरी होती है, लेकिन उनकी सोच जो होती है तुलनात्मक अनुसार पर थोड़ी पिछड़ी होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहने वाला वो सभ्य नहीं होते, समझदार, वो भी समझदार होते हैं, लेकिन उनकी जो सोच होती है वो थोड़ी स- पिछड़ी होती है, क्योंकि उनको शिक्षा के अवसर प्रदान नहीं होते। लेकिन बहुत से गांव भी ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षा अच्छी मिल रही है लोगों को, तो उनकी सोच अच्छी है। जहाँ पे शिक्षा नहीं होती वहाँ पे चीज़ें होती है, तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, उनको अच्छा माहौल देने के लिए, है ना। समझ में आ गया। ठीक है, तो यही था आज के लिए, इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।